नमो नमः। संस्कृत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी तक हम करण कारक तक संस्कृत में वाक्य बनाना और उनका प्रयोग करना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान का चिन्ह है को और के लिए। आपको याद होगा कर्म कारक का चिन्ह भी है को। तो कैसे पता चले कि यदि वाक्य में को है तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें? तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि कहाँ हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है को चिन्ह देखकर और कहाँ चतुर्थी विभक्ति लगानी है। मान लो हमें एक वाक्य है कि माता बच्चे को भोजन देती है। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाना है। माता बच्चे को भोजन देती है। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे माता का संस्कृत लिखा माता या अम्बा। बच्चे को कर्ताने कर्म को बालकम भोजनम यच्छति। लेकिन ये वाक्य आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि हमें याद है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है और कर्म क्या होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसको कहते हैं कर्म। तो इस वाक्य में कर्म है भोजन। क्या देती है? भोजन। द्वितीय विभक्ति भोजन में लगेगी। किस को देती है यानी किस के लिए देती है? तो बालक को, यहाँ ये को के लिए वाला है यानी इस को में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो वाक्य बनेगा माता बालकाय भोजनम यच्छति। बालकाय लगेगा, बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पुत्र को देती है, पुत्र के लिए। एक तरीका ये है कि कर्म को पहचानना है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जिसको कुछ दिया जाए, संप्रदान प्रदान करना, जिसको दिया जाए उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगानी है हमें। मान लो हमें कहना है कि राजा भिखारी को वस्त्र देता है। तो राजा नृपः किसको देता है? भिक्षुक को, भिखारी को। तो जिसको दिया जा रहा है, संप्रदान दान वर्ड जहाँ पर आ जाए, देना, यच्छ दाधातु ददाति यच्छति, उसको उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। नृपः भिक्षुकाय धनम या वस्त्रम वस्त्राणि यच्छति। द्वितीय विभक्ति किसमें लगी? धन देता है तो धनम, वस्त्र देता है तो वस्त्रम या बहुवचन वस्त्राणि यच्छति या ददाति। तो जहाँ पर वाक्य में देना शब्द हो तो जिसको दिया जाए को चिन्ह होते हुए भी हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं गुरु को नमस्कार, शिव को नमस्कार। तो ये नमः शब्द नमस्कार के लिए हम यूज करेंगे नमः। ये भले ही उपपद विभक्ति का विषय है फिर भी को चिन्ह आ रहा है, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ यहाँ पर। तो शिव को नमस्कार, शिवम नहीं, जिसको नमस्कार किया जाए नमः शब्द का प्रयोग जहाँ होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति। शिवाय नमः, गणेशाय नमः, गुरवे नमः, अध्यापकाय नमः, शिक्षिकायै नमः। इस तरह से हमें जिसको नमस्कार किया जाए उस शब्द में को चिन्ह होते हुए भी हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। और एक आध शब्द है, मान लो रुच धातु है, कुप धातु है। जो अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उस शब्द में चतुर्थी। मान लो मैं कहूँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे अहम का चतुर्थी, अस्मद का चतुर्थी मह्यम। मह्यम पठनम रोचते, मह्यम फलानी रोचनते। इस तरह से वाक्य बनते हैं। ये उपद विभक्ति विषय है, उसमें आपको हम वीडियो बना चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। एक बार ये पुनः स्मरण हेतु था। तो चतुर्थी विभक्ति का दूसरा चिन्ह है, संप्रदान का दूसरा चिन्ह है के लिए। तो ये स्पष्ट है, जहाँ पर के लिए चिन्ह देखेंगे हम, जिसके लिए है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मान लो हम कहते हैं कि माता बच्चे के लिए भोजन पकाती है। तो बच्चे के लिए क्लियर है, माता बालकाय भोजनम पचति। क्या पचति? वहाँ द्वितीय विभक्ति है भोजनम पचति। मान लो हम कहते हैं
कि ये फल बूढ़ों के लिए हैं। इमानी फलानी, बूढ़ों के लिए। अब मैंने बहुवचन का प्रयोग किया। बूढ़े की संस्कृत वृद्ध, वृद्धाय, वृद्धाभ्याम, वृद्धेभ्य। तो हम चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। एतानि फलानि वृद्धेभ्य सन्ति, बूढ़ों के लिए हैं। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सह पठनाय, पठन शब्द है, उसका चतुर्थी एक वचन पठनाय। सह पठनाय विद्यालयम गच्छति। यहाँ एक बात और क्लियर हो जाए कि के लिए हम तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तुमुन शब्द का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके भी हम के लिए अर्थ ले सकते हैं। पठनाय के स्थान पर पठितुम, अर्थम जोड़कर भी हम, जैसे पठनार्थम, क्रीडार्थम, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन घूमने के लिए जाता हूँ, जाती हूँ। अहम प्रतिदिनम भ्रमणाय, घूमने के लिए, भ्रमणाय गच्छामि। सैनिक देश की रक्षा के लिए जीते हैं। सैनिकः देश रक्षा यई, मूल शब्द है आकारांत रक्षा, और आकारांत में 4-1 में बनता है यई, रक्षा यई, देश रक्षा यई जीवंती, प्राणान त्यजंती। इस तरह से आप लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और को चिन्ह का अंतर सीख गए होंगे कि को चिन्ह देखकर हमें कब द्वितीय विभक्ति लगानी है और कब चतुर्थी विभक्ति लगानी है। अभ्यास कीजिए और इस वीडियो से आप सीखिए। अगले वीडियो में हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।